नमस्कार प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है द स्टडी जाम चैनल में। तो आज हम लोग कक्षा 12 की फिजिक्स चैप्टर वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र में टॉपिक वैद्युत तत्वों के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। कल हम लोगों ने अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी थी, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। वैद्युत द्विध्रुव तो आप लोग जानते ही क्या होता है कि दो समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेश जब अल्पतम दूरी पर रखे तो बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये प्लस ये माइनस, ठीक। इसके बीच की दूरी 2L। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इसमें ये जो अब यहाँ पे हम लोग एक लंब डाल लेंगे। क्या लंब L दूरी पे, ठीक। प्लस से वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर हो जाएगा, माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र अंदर की ओर, ठीक। यहाँ से देखेंगे और पॉइंट P, ये मतलब लंब नहीं, ये दूरी जो है वो दूरी हो गई R दूरी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। अगर R मतलब दूरी तो हम लोग 20 से नापते हैं, R दूरी पर बिंदु P पर। अब बिंदु P पर तीव्रता जब ऊपर हो जाएगा, बिंदु P पे यहाँ पे निरक्षीय स्थिति है इसलिए ऊपर होगा। अगर अच्छी होती तो इसके अक्ष में होती, निरक्षीय मतलब लंबवत, ठीक। तो अब प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो बाहर की ओर होगा, E वेक्टर, ठीक। अब माइनस के कारण अंदर की ओर, क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं प्लस से निकलती हैं तथा ऋणात्मक माइनस में जाती हैं, ठीक है। तो ये वैद्युत क्षेत्र अंदर की ओर हो गया। अब अगर इसके हम लोग इसको दो भागों में बांटते हैं, जैसे कि एक एंगल जब ये वाला, यही एंगल हम लोग को चाहिए तो इसके लिए एक ये वाला ऐसे ऐसे, ये हो गया E प्लस साइन थीटा, E प्लस साइन थीटा, मान लीजिए हम लोगों ने इसे माना, ठीक। अब ये जो होगा इस एंगल को दो बराबर विपरीत भागों में बांटेगा, तो E प्लस साइन थीटा हो जाएगा E प्लस कॉस थीटा। ये E माइनस कॉस थीटा नीचे वाला, ये वाला एंगल E माइनस कॉस थीटा, ये E माइनस साइन थीटा। अब ये दोनों लंबवत हैं तो ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं तो E प्लस साइन थीटा E माइनस साइन थीटा कट जाएंगे, ठीक। अब ये वाला मान लीजिए थीटा एंगल पे रखा है, ठीक। अब अगर हम लोगों को प्लस क्यों आवेश से P पॉइंट तक की दूरी ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ये L है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको मान लो ABP, तो एंगल ABP में पाइथागोरस प्रमेय से ये R ये L, तो ये हो जाएगी √R² प्लस L², क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कर्ण मतलब यहाँ पे कुछ है तो आधा, कर्ण का स्क्वायर जो स्क्वायर होगा वो उधर जाएगा, इक्वल के तो रूट में बदल जाता है, ठीक। आप लोग जानते हैं, तो ये क्या हो जाएगी, ये भी R² प्लस L², ठीक। आप लोग देख सकते हैं। अब आइए आगे देखते हैं क्या होता है। अपनी प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E प्लस इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान दूरी कितनी R² प्लस L², ठीक, का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ठीक। ये हो गई। अब माइनस के कारण सब यही बस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन √R² प्लस L² का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ठीक। अब देखिए
ये देखो ई माइनस ई प्लस कॉस थीटा, ई माइनस कॉस थीटा, ठीक। अब दोनों बराबर E1 और E2 बराबर, अतः बिंदु P पर मान लो E1 और E2 तो बराबर ही हैं, ठीक, क्योंकि इनके बीच की दूरी भी क्यू 4/9 कॉस थीटा, दोनों बराबर हैं। अब तो बिंदु P पर क्या होगा, अब जब दोनों बराबर हैं तो क्या होता है, E बराबर E प्लस प्लस E माइनस, ठीक। अब E प्लस कितनी है, E माइनस कितनी, ये हम लोग लिख लेंगे, ठीक। तो E नेट यानी कि बराबर E1 कॉस थीटा E2 कॉस थीटा, मतलब ये वाला आ जाएगा। इसमें हम लोग कॉमन क्या ले लेंगे, देखो दोनों चीज़ बराबर तो 2 से सीधे मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 इंटू 1/4πε0 क्यू अपान √r² प्लस L² का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ठीक। अब 2 1/4πε0 क्यू अपान ये स्क्वायर से अंडर कैंसिल तो r² प्लस L² इंटू कॉस थीटा, ठीक। अब कॉस थीटा क्या होता है, लाल बटे कक्का, कक्का, साइन कॉस टेन, टेन कॉट सेक कॉस सेक, तो हो गया ये आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, ठीक। अब क्या है, लिखते हम लोग कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, तो 2 इंटू 1/4πε0 इंटू क्यू अपान r² प्लस L² और कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार हमारे लोग का कितना L, आधार L है, ठीक, अपॉन कर्ण कितना है √r² प्लस L²। जैसा कि आप और हम दोनों जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये अगर ये स्क्वायर हटाएंगे तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 1/2, ठीक। तो हो जाएगा 2 1/4πε0 क्यू इंटू r² प्लस L² क्यू इंटू L करते हैं, ठीक। और इसकी हो जाएगी पूरा ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा r² प्लस L² की घात 1/2, ठीक। कोई दिक्कत आप लोग नहीं। अब जब गुणा में होती तो घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, 2 1 कम 2 1/3 तो हो जाएगी 3/2, जैसे 1/4πε0 क्यू इंटू 2L, 2 की मल्टीप्लाई 2L अपॉन r² प्लस L² की घात 3/2, ठीक। अगर r ग्रेटर देन L तो r² ग्रेटर देन L², ठीक। अब क्या हो सकता है, तो तो यहाँ पे r² प्लस L² लगभग r² के बराबर ही होगा, ठीक। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0 इंटू क्यू इंटू 2L P अपान, ये तो आपने पढ़ा था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्यू इंटू 2L, दोनों आवेशों का परिमाण एवं बीच की दूरी को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक। अब r² की घात 3/2, तो E बराबर 1/4πε0 इंटू P अपॉन ये इससे कैंसिल हो जाएगा, r की घात 3, ये हमारे का सूत्र हो गया निरक्षीय स्थिति में, ठीक। आप लोग देख सकते हैं, अगर इसका सदिश रूप लिखना है तो यहाँ पे P में व्यक्त कर दीजिएगा, ठीक, क्योंकि दिशा से मल्टीप्लाई, ये आपका हो गया सदिश रूप, ठीक। आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।